स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 द जंक सेलर, कबाड़ी वाला। किसके बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर? हम लोग कबाड़ी वाले के बारे में। हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाला, अ वुमेन हु सेल्स जंक? क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हो जो क्या कबाड़ी वाले से मिले हो जो क्या बेचती है? कबाड़ बेचती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। यहाँ किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में काय की दुकान है? कबाड़ की दुकान है। आई स्टूडियोड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। ठीक है, मैं गांव के एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे पिताजी लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, वो सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद था। बट आई हैट मैथ्स, पर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। पर मेरा जो वर्क है उसमें मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे मैथ्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आगे जाके पड़ सकती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट यू? क्या तुम सोचते हो कि डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या तुम्हें लगता है कि गणित जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट है? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गणित बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ना, बिल्कुल भी वो डिफ़िकल्ट नहीं है। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो नहीं, बिल्कुल भी, मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगता है ना, उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। When I was young, my father died in a accident. जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। So my mother worked as a servant in some house. पर जो मेरी माँ थी वो सर्वेंट का काम करती थी दूसरे हाउस में। We had a difficult time. वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय हमारे लिए था। I had to leave school after class 8th, है ना, वह समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वांटेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गेट मी मैरिड, है ना, मैं और आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए वुड हाउस। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ही हैड आ टी स्टॉल। मेरे पति जो थे वो, उनका घर कच्चा था और वह कच्चे मकान में रहते थे और उनके 2 भाई और एक बहन भी स्कूल नहीं जाते थे। और मेरे पति की काय की दुकान थी? चाय की दुकान थी, है ना। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। पता लगाओ कि 1 कप चाय की कीमत कितनी होगी। आस्क पीपल्स एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी। लोगों से पूछकर 1 कप चाय की कीमत मालूम करो। एट अ टी स्टॉल। आपने देखा होगा कि चाय के स्टॉल भी लगते हैं और बड़ी बड़ी होटल्स पे भी चाय मिलती है। तो एट अ टी स्टॉल, जो टी का जो स्टॉल होता है उस पे चाय की कीमत कितनी होती है? 5 रुपीज़, है ना। 5 रुपये वहाँ पे होती है चाय की कीमत की, है ना। कहाँ पे? स्टॉल पे, जो बाहर दुकानें लगती है रोड वगैरह पे, वहाँ पे। अब एट अ होटल, अब होटल में चाय की कीमत कितनी होती है? 10 रुपीज़ होती है, 10 रुपये होती है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स बाय 30 इन अ डे, है ना, अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है, कितने कमाता है? एक दिन में 30 रुपये कमाता है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज? तो वो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा, है ना। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। अगर एक दिन में वह कितने कमाता है? वनडे में कितना कमाता है वो? 30 कमाता है ना। कितने कमाता है? 30 रुपीज़ कमाता है। तो वह कितने? 10 दिन में। तो 30 का काय में मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 30 को 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 0 2 बार हो गए, तो इस तरह से 300, मतलब कितने कमा रहा है वो? 300 कमा रहा है। कितने? 10 दिन में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एंड इन अ मंथ, अगर वो 310 डेज में कमा रहा है तो, है ना, तो पूरे मंथ में कितने कमाएगा वो? आप अब जानते हो कि पूरे महीने में कितने? 30, है ना, 30 डेज होते हैं।
तो 3 3 9, इस तरह से कितने कमा रहा है वो 900 हो जाएगा ना। कितने कमा रहा है 900 कमा रहा है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं। आई थॉट ऑफ द स्टार्टिंग माई ओवन बिजनेस, मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप ऑफ और अ टेलर शॉप। ठीक है, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान खोलने की सोची। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट ऑफ द ओपनिंग अ जंक शॉप, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। In 2000, I my mother-in-law, I opened a junk shop. We took a loan of 8,000 for the shop. 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली और हमने दुकान के लिए कितना उधार लिया 8,000 रुपये 8,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, फाइंड आउट वाट इज़ अ लोन, पता लगाओ कि उधार क्या होता है। तो हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टाकिंग अ लोन, क्या तुमने कभी भी किसी उधार लेने के बारे में सुना है ना। तो हाँ, यस सुना है, सभी ने सुना होगा कि उधार लेना, लोन लेना क्या होता है। हाउ मच लोन वाज टेकन, है ना, कितना उधार लिया गया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 लाख, है ना, 1 लाख यहाँ पे लिख दिया है। देखो पूरा कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जितने का भी लोन लिया हो। हाउ मच मनी हैज़ पेड बैक, कितना पैसा वापस किया गया 1,50,000, है ना। कितने वापस किए गए 1,50,000 रुपये वापस। इतने का लोन लिया था 1 लाख का और इतने वापस किए गए। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर 300 रुपीज़ 300। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। कितने में 300 रुपये में वो हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ, है ना, मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। कितने समय के लिए 6 महीने के लिए। आई विल पे 500 रुपीज़ एवरी मंथ टू द बैंक। ठीक है, मैं 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज़, और इसने कितने लिए, बाबू ने 300 रुपीज़ लिए। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक फॉर 360, हर 6 महीने बाद में उसे कितना लौटाऊंगा 360 रुपये लौटाऊंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हु हैज़ पे बैक मोर, कितने अधिक पैसे लौटाने पड़े, हरिया को या बाबू को। तो बाबू को अधिक लौटाने पड़े, है ना, किसको, बाबू को। तो यहाँ पे बाबू लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। पीपल लाफ्ड एंड रीज्ड इज़ अबाउट अवर वर्क, लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक भी उड़ाया। दे कॉल्ड इट द गंदा काम ऑफ डर्टी बिजनेस बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई नो डैट दिस आइडिया वुड वर्क। उन्होंने इसको क्या कहा कि ये बहुत गंदा काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। नाउ वी हैव ए पुच्छा हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रीज एज द एंड अ गैस स्टोव, माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू स्कूल। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहाँ बिजली भी है और हमारे घर में क्या है, फ्रिज भी है ना, हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव भी है। और मेरे पति के भाई बहन स्कूल भी जाते हैं और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। आई हैव 9 रिक्शा, है ना, मेरे पास कितने रिक्शे हैं, 9 रिक्शे हैं। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट इच फॉर 20 रुपीज़ अ डे, है ना, जो रिक्शा है उसमें प्रति रिक्शे के हिसाब से 20 रुपये में किराया लेती हूँ। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। हाउ मच डज किरण अर्न 9 रिक्शास इन अ डे, किरण ने 9 रिक्शों से रोज़ कितना पैसा कमा लेती है। जो किरण है वो 9 रिक्शों से रोज़ कितना पैसा कमा लेती है। तो 4 आई रिक्शा द शी गेट 20 रुपीज़ पर डे, एक रिक्शे से वो कितने कमाती है 20 रुपीज़, 20 रुपये मिलते हैं उसको एक रिक्शे से, इसलिए उसे 9 रिक्शों से कितने मिलेंगे। अगर एक रिक्शे से उसे कितने मिलते हैं 20 रुपये मिलते हैं, तो 9 से कितने मिलेंगे। तो 20 का 9 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 का 0 में करा 0, 9 2 ज़ा 18, इस तरह से कितने मिलते हैं उसे 180, है ना। हाउ डिड यू डू इट, तुम यहाँ कैसे करोगे।
हाई आई विल डू इट लाइक दिस 9 times 2 is 18 सो 9 times 20 is 180। देखो मैं इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 18 होता है, 9 बार 2 हो तो 9 2 से 18 18 होता है, 18 होता है, 9 times 20 is 180 होता है। इस तरह से ये कर लिया। थिंक ऑफ सम अदर वे डू इट, है ना, क्या तुम्हारे दिमाग में इसे करने की और कोई तरकीब भी है तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।